औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको यहाँ से शुरू करता हूँ जो 4 दिन हमारे हैदराबाद में महेश बाबू की तेलुगु मूवी सरकारी वारी पाटा माने एक्शन जब होता है गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी बिल्डिंग का या कोई कारोबार का तो एक्शन लगाते हैं, उसको कहते हैं सरकारी वारी पाटा। तो इसमें जो डायरेक्टर है गीता गोविंदम बनाया वो मूवी, फिर उसके बाद उसने ये दूसरी मूवी बनाई। गीता गोविंदम में भी बहुत अच्छा मैसेज था कि लड़कियों को छेड़ने से कितना जो है असर पड़ता है बहनों पे या फैमिली पे, वो बहुत अच्छा गीता गोविंदम में अच्छा मैसेज था। अब इसमें उसने ऐसा मैसेज दिया कि मिडिल क्लास वाले जो फंस जाते हैं बैंक में पैसा जो है कर्ज लेके लोन लेकर, फिर उसके बाद कई इंडिया के जो लोन लेते बड़े कंपनियां तक, जैसे आप देखेंगे अंबानी जैसे लोग भी जो है बैंकों के कर्जों में डूबे हुए हैं, मगर इनको दे रहा कौन? सवाल ये उठता, वापस देते नहीं और भाग जाते दूसरे मुल्कों को। तो ये इस पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई। महेश बाबू के फैंस इसको लाइक किए और यहाँ तक कि अल्लू अर्जुन जैसे फेमस एक्टर भी इस फिल्म को पसंद नहीं किए और कहा ये भी कोई फिल्म है। और जो दूसरों के फैंस हैं राम या जूनियर NTR या हमारे बालाकृष्णा के या चिरंजीवी के, इस तरह के जो नागार्जुना के फेमस, या फिर और भी ये जो महेश बाबू के सामने बोलते नहीं लेकिन पीछे जो नफ़रत करते हैं उन लोगों ने बदनाम किया, लेकिन उसके बावजूद ये फिल्म हिट हो गई। अब यहाँ मैंने बताया था हमारे इंडिया में कैसे अब लोगों में नफ़रत बढ़ रही, वो बताना चाह रहा था मैं। तो फिल्मों में जो हीरो है एक को पसंद करता है एक हिंदू, दूसरे को नहीं पसंद करता, वो बताना है मेरे को। हालांकि है हिंदू, नफ़रत कहाँ से आई भाई? जबकि तेलुगु बोलने वाला है और ये तेलुगु स्टेट की मूवी है और ये लोग जो है तेलुगु फिल्में 40-50 साल से फेमस हो गई, क्योंकि ये 40-50 साल से ये हिंदी में रीमेक होती है। हिंदी उर्दू में, उस ज़माने में उर्दू होती थी तो हिंदी उर्दू में रीमेक भी होती थी, राम और श्याम जैसे। तो नफ़रत कहाँ से आई? यही अल्लाह को पहचानने के लिए निशानी दे रहा हूँ मैं, ये फिल्म की एग्जाम्पल दे के आपको। अब मैं आपको नफ़रत की आग बताता हूँ इंडिया में जो लगी हुई है। आप देखेंगे अभी दिल्ली के अंदर एक वीडियो मैंने देखा, एक आम पार्टी है केजरीवाल की, उसको दबाया जा रहा क्योंकि आम पार्टी पंजाब में भी जो है इलेक्शन जीत गई बीजेपी के होते हुए। बीजेपी पैसा खर्च करती है, बीजेपी EVM का सहारा लेती है और लोगों को बेवकूफ़ बना के EVM से जीत जाती है, और जो लीडर फेमस है उनको खरीद लेती है इंडिया में बीजेपी के ना हो तो। इस तरह से बीजेपी पैसे में बैंकों के और बीजेपी पूरे कंपनियों को भेज दिया, जैसे एयरलाइंस या रेलवे, इस तरह के बेशुमार जो ईस्टर्न यूनियन ब्रिटिश के ज़माने में हुआ करता था वैसा भेज दिया इंडिया के पूरे कारोबार को। और बड़े बड़े ये मुकेश अंबानी, ये अंबानी के जैसे लोगों को, टाटा बिरला, इस तरह के जो पैसे वाले होते हैं इंडिया में, उनको हुकूमत पूरी जो है कारोबार भेज दिया गुलाम बनाने के लिए फिर से। और ये बात इंडिया नहीं समझ सकती ये गुलाम क्यों बनने वाले हैं, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं होते इंडिया में। एक मुल्क में सिर्फ 33% अगर से एजुकेशन हो तो 67% लोगों में एजुकेशन ना हो, तो ये लीडर इंसान को हुकूमत के ज़रिए, ताकत के ज़रिए बेवकूफ़ बना रहे। अभी एक रिटायर्ड जज ने सुप्रीम कोर्ट का बताया, एक हकीकत है ये। तो अब आम पार्टी केजरीवाल की उन्हें गुजरात में भी अपना मुकाम बना रही, महाराष्ट्र में मुकाम बना रही, तो अगले 2024 के इलेक्शन में ये सामने कहाँ आ जाती बोल के ये लोग नया हुरबा आजमा रहे। ताजमहल हमारा, कुतुब मीनार हमारा बोल रहे, लेकिन मैं पूछता हूँ 400 साल अगर हिंदू सच्चा होता, वाक़ई मर्द होता, मर्द वाला लफ्ज़ यूज़ करो, आप याद रखो क्यों मर्द का यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं उसकी मिसाली देके फिर आपको ये कुतुब मीनार और ताजमहल की तरफ आऊँगा।
देखो अभी हनुमान चालीसिया बोल के ये लोग जो है बड़े बड़े रैली निकालकर मुसलमानों को डराने के लिए कुतुब मीनार और ताजमहल के हनुमान चालीसिया पढ़ते बोल के गए, तो वहाँ पर एक जर्नलिस्ट एंकर ने पूछा हिंदू से, अच्छा चलो हनुमान चालीसिया पढ़ के दिखाओ। पढ़ना नहीं आ रहा, विश्वास से नहीं आ रहा कि गीता में भी नहीं है, वेदांत में भी नहीं है, और इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हिंदुइज्म नाम की कोई चीज ही नहीं था, धर्म नाम की कोई चीज नहीं रहता। बात नहीं समझ में आएगी, तारीख भी नहीं समझ में आएगी। इंडिया छोटे छोटे टेरिटरीज में छोटे छोटे जो है हुकूमतों में बटा हुआ था, छोटे छोटे रियासतें थी, छोटे छोटे उनके किले थे और छोटी छोटी तारीख थी। इस वास्ते हकीकत ताजमहल और कुतुब मीनार की इस वास्ते नहीं है कि लोगों को अभी हाल ही में एक हनुमान चालीसिया के एक ट्रक बच्चा वैन लेके 40 बच्चे शायद वैन में थे, नौजवान आए हनुमान चालीसिया मस्जिद के सामने पढ़ने के वास्ते, तो मर्द नहीं है। इस वास्ते मैं बता रहा हूँ 5 मुसलमानों ने बड़े बड़े डंडे लेकर जैसा ही उन पे हमला करने गए 2 मिनट में रफू चक्कर हो गए बच्चे, ऐसा जैसे कि वैनिश हो गए, जैसे स्पाइडरमैन सुपरमैन है वैनिश हो जाता वैसे गायब हो गए। ये बुज़दिल कौम है, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान की गेम की जो है सियासत 8 साल से कर रहे, और यह सियासत पनपेगी नहीं। अभी कश्मीर में जो हिंदू मर रहे बोल के बता रहे, मुसलमान इंडिया में इतने मर रहे, दलित इतने मर रहे, वो एंकर्स ने बता रहे मोदी की मीडिया के, ये सियासत चल रही। गौर करो इस बात को कि कश्मीर के सिर्फ मुसलमान का स्टेट रहने से हिंदू वहां मर रहा बोल के बता रहे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में शैतानों की हुकूमत है जिसमें दलित मर रहा, सरदार मर रहा, क्रिश्चियन मर रहा, हिंदू मर रहा नहीं बता रहे। एक और खास बात पे आऊंगा, अब समझो। ये देखो हमारे वली अल्लाह इंडिया के अंदर अगर कोई बकरी जो है दूध है और वो वली अल्लाह दूध पीने जा रहे, तो पूछते थे बकरी किसकी है, फलां शख्स की है। इसकी बकरी कहीं ऐसे खेतों में तो नहीं चले गई चरने के लिए जिससे जो है वो हराम का कहलाता है, बकरी को इजाज़त नहीं है वो घास खाने की, और वहाँ चले गई हो खेतों में, खेतों को उजाड़ दिया हो। यहाँ तक ऐसा सोचते थे हम, वो मुसलमान। इस वास्ते हम जहाँ भी मस्जिद बनाए पूछताछ करके वो बारे में फिर उनको उनकी जो रकम मुँह मांगी है देते थे, और फिर हमारी अपनी जो है तारीख़ी इमारतें ठहराते थे मस्जिदों के साथ साथ कुतुब मीनार, चार मीनार और ताजमहल जैसे। अब एक नया जो है 2024 का बहुत बड़ा मुद्दा बना दिए लोग, ये बाबरी मस्जिद उनको 7-8 साल की जो है सहारा दे दी राम मंदिर बोल के। अब उनको ये इलेक्शन जीतने के लिए ना तो उनको बेरोजगारी दिखाना है, ना किसान मरे सो दिखाना है, ना इनकी जीडीपी नीचे जा रही सो दिखाना है, ना इनके महंगाई के जो रेट्स बढ़ रहे हैं सो दिखाना है। ये कुछ नहीं दिखाना, अंधेरे में रख के इंडिया के अनपढ़ लोगों को ये बताना है कि ताजमहल हमारा है, कुतुब मीनार, इसे लेके क्या करेंगे बोलो। उल्टा बिजनेस नहीं मिल रहा, पूरी दुनिया में लड़ाई झगड़े हो रहे इंडिया में बोल के। अब और ये होगा कि टूरिस्ट जो आते हैं वो भी नहीं आएंगे ये झगड़े के लिए, ताजमहल कुतुब मीनार का निकालेंगे तो टूरिस्ट बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। जो बड़े बड़े होटलें हैं इंडिया में जो हज़ारों कमाते हैं एक दिन का रूम रेंट देकर, होटलों का कॉन्टिनेंट्स होते हैं, उसके बिजनेस पूरे ठप हो जाएंगे। ये कोई नहीं समझ सकता, बिजनेस जानने वाला समझ सकता है। अब इसमें ख़ास बात मैं जो कहने चाह रहा हूँ उसको गौर करो। देखो आम पार्टी का केजरीवाल हनुमान का भक्त है, हिंदू। अमित शाह राम बोलता, मोदी राम बोलता, इसका भक्त है। अब आप बताओ ये मिलके क्यों नहीं है? समझने के लिए मैं बता रहा हूं हर वक्त कि अल्लाह ने कहा कि इंसान मिलके नहीं रहेगा, इंसान लड़ लेगा। मिलके क्यों नहीं है? अच्छा हिंदू ये सोचे कि हिंदी फिल्में बॉलीवुड की जब रिलीज हुई साउथ में, कन्नड़ा में, मलयालम में, तेलुगु में, तमिल में क्यों नहीं चली? जबकि ये भी हिंदू है वो भी हिंदू है, मगर यहाँ का साउथ का हिंदू पार्शलिटी करता है हिंदी से। इस बात से हिंदी भी नहीं सीखा और हिंदी के मूवीज के बिजनेस भी नहीं दिया। जबकि आप पूरी फिल्में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा या मलयालम में देखो, शाहरुख खान ना सलमान खान, आमिर खान के नाम लेते हैं।
क्यों लेते? बिजनेस क्यों नहीं देते? फिर ये पार्शलिटी है हिंदू की। इंसान मिलकर नहीं रहता, जबान के हिसाब से भी नहीं मिलकर रह सकता। ये हकीकत दिया था मैं। फिर ये भी बताया था कि मुल्क के अंदर की तारीख कोई हिंदुओं की आपको एक मुल्क है जैसा कोई तारीख आज तक नहीं दी। हिंदू मिलके है जैसी बादशाह तारीखी इमारतें बनाए जैसा भी नहीं है ताजमहल के जैसी। और खाता पीता राज सिर्फ राम राज है बोले वो फिक्शन की कहानी है। वो भी एक हकीकत बताया। शिवाजी की हुकूमत में पूरे मुसलमान फौजी थे। पृथ्वीराज कई बार हारा मुसलमानों से, उसको झूठ जो है मूवीज बनाए टीवी के। ये टीवी से उनका पूरा पेट भरते रहे, कान भरते रहे हिंदू के। और ये फेल करने के लिए जो है मैं आपको इसमें यह बता रहा हूँ कि अगर कलकत्ते की औरत है बंगाल की तो लीडर क्यों मिलके नहीं है मोदी से? अगर उदय ठाकरे महाराष्ट्र का है क्यों अपने राज ठाकरे से मिलके नहीं है? क्यों वो बीजेपी से नहीं मिलता? क्यों वो आरएसएस को ब्रिटिश के वक्त में हुकूमत में हिस्सा, जब आज़ादी के वक्त में आरएसएस क्यों हिस्सा नहीं लिया बोलता? ये लीडरों को समझो, ये हिंदू है पूरे, फिर मिलके क्यों नहीं है? इसलिए अल्लाह बताया कि इंसान मिलके नहीं रहता, इंसान नफरत करेगा, इंसान खून बहाएगा। ये सारे मैं हर बार यही दे रहा हूँ, 7 बातों में इस्लाम है। पहले कुरान के जैसी ये हिंदू क्यों नहीं बना सकता? एक कुरान चैलेंज से मैं पूछ रहा हूँ, बता तू तेरे पास खुदा है सो? हमारा खुदा अव्वल है और आखिर है बोले, हम चैलेंज दे रहे। अल्लाह ने आदम को पैदा किया, तू बता तू आदम को पैदा किया जैसा तेरा हिंदू खुदा? तू बता तेरे हिंदू की खुदा तेरी किताब दिए जैसा गीता वेदास? तू बता तो सही, बताता क्यों नहीं? फिर खाली बोल देने से नहीं होता। शिवा हिमालय पे था, शिवा जो है कश्मीर में था, पूरी दुनिया में क्यों नहीं है शिवा और राम? वो बता। पूरी दुनिया में हिंदुइज्म, पूरी दुनिया में टेम्पल्स क्यों नहीं है? वो बता। अगर से 18 मंदिर है तेरे राम के टेम्पल के इंडिया में, तो वो फायदा नहीं दिया तो राम टेम्पल बना के कौन सा फायदा देगा बता? जबकि इंसान बेरोजगार है, अनपढ़ है। वो बता। बताने की चीजों में मैं तुमको चैलेंज से बता रहा हूँ। कुरान के अंदर एक चैलेंज है, एक हुर्फ ने बदला। ये हिंदू की गीता भी बदल गई, वेदास भी बदल गए। यहाँ तक कि लैंग्वेज, पूरे लैंग्वेजों में क्यों नहीं है पूरी दुनिया में? जबकि 3000 से ज़्यादा लैंग्वेजेस वर्ल्ड में होते, और ये जो सिर्फ 50 के करीब जो है इसके अपने इंडिया के लैंग्वेजेस में गीता या वेदास जो है ट्रांसलेशन हुई। क्यों नहीं है पूरी दुनिया में ट्रांसलेशन के लैंग्वेजेस? क्यों नहीं है गीता संस्कृत पूरी दुनिया के अंदर जो लोग पढ़ सके? जैसा हमारी अरबी कुरान इंग्लिश के लोग, अमेरिकन भी पढ़ते, फ्रेंच के भी पढ़ते। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत वाली कुरान मैं बता रहा हूँ, उसकी खासियत ये कि एक ही लैंग्वेज में है और पूरी दुनिया वही पढ़ती है। सूरह फातिहा से प्रेयर में पूरी दुनिया में 57 कंट्रीज के अलावा भी पढ़ते। अब तुमको यह समझना है कि अल्लाह ताला कुरान के तरह एक बनाओ बोल के चैलेंज कर रहा। फिर बारकोड है पूरी दुनिया के इंसानों के ऊपर, बारकोड क्यों है कि तुम गुड डीड्स और बैड डीड्स से चेक करेगा बोल के जजमेंट देके दे? फिर तुम्हारी किताबों में क्यों नहीं है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे? अल्लाह ताला साइंस बताया कुरान के अंदर, इंसान को पैदा करता हुआ तुम क्यों नहीं बता सके तुम्हारे किताबों में? कैसे पैदा किया आदम को, कैसे पैदा किया हवा को, कैसे पैदा किया? आने वाले ईसा अलैहिस्सलाम को तुम्हारी किताब में बन जाने के बाद में उसमें ईसा अलैहिस्सलाम का हिस्सा रहना था, क्योंकि 2 बिलियन तो ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा समझने वाली दुनिया है, खुदा समझने वाली दुनिया है, होली स्पिरिट फादर एंड सन समझने वाली दुनिया है 2000 साल से। सिर्फ उससे पहले क्यों नहीं है? गौतम बुद्ध क्यों बोला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़े पैगंबर आने वाले? कैसा बोल सकता हूँ? 2700 साल पहले, 2700 साल पहले कैसे बोल सकता हूँ? साइंस है, मैथमेटिक्स है। मैंने बताया 7 का हिस्सा तुम कुरान में ढूंढ सकते हैं, 19 का हिस्सा से पूरे कुरान की आयतें जो मल्टीपल करके बैलेंस टोटल हुआ आता बताया। आपको यह भी पता है कि टेक्नोलॉजी, आज मैं बात कर रहा हूँ तुमसे, दुनिया में हर कोई ऐसा क्यों नहीं बात कर सकता? मैं मिसाल एक देता हूँ। आप अगर से सेलफोन ले रहे, सेलफोन के ऊपर एक जो है वॉइस आती, वॉइस मेल आता, वॉइस मेल के ऊपर बोलता तुम्हारा जो भी पूछना है पूछो बोलता। तो मैं क्या करता हूँ, वॉइस मेल पे अजान 786 इस्लामिक इनवाइट बोल के बताता हूँ, फौरन मेरा चैनल आ जाता उस पर। ये सब कोई खुदा दिया क्या बताओ? पूरी दुनिया के अंदर क्यों नहीं ये वायरल हुआ, स्प्रेड हुआ टेक्नोलॉजी?
अल्लाह ताला ये बार कोड दिया। अल्लाह ताला कुरान के जरा चैलेंज से एक और बताओ बनाओ बोला। अल्लाह ताला जो है आपको बताया कि इंसान खून खराबा कर लेगा, अल्लाह ताला इंसान मिलके नहीं रहेगा बोला, जबकि तुम्हारे खुदाएं जो आके ज़मीन पे लड़े बोले। आज तुम देखो, मैं सरकारी वाली पाटा देखा, उसके अंदर हर कोई मोहब्बत से बात कर रहा, जबकि हिंदू को तुम नफरत में डाल दिए। हर कोई मोहब्बत से बात कर रहा थिएटर से निकल के, अन्ना अन्ना बोल तो भाई भाई बोले। उन्हें कौन की तुम कौन की, पहली बार उसको जो है वहां पे पूछ रहा उन्हें ये फिल्म कैसी लगी, मगर तुम उसको भाई बोलते रहे। अरे इंडिया में भाईचारा था, तुम उसको बिगाड़ दिए। हिंदुस्तान के अंदर ताजमहल तुम्हारा बाप नहीं बनाया और तुम उसको जो है हमारा है बोले। अरे साले तुम्हारी औरतें हमारे लिए सोई, इस बात से आज तुम ऐसा करे, वरना तुम्हारे खून के अंदर जो है, तुम्हारा खून तो जम गया था आज़ादी के वक्त। आज तुम्हारा खून अगर से ऐसा उबल रहा बोले तो वो सिर्फ हमारे नुत्फे की हरारत है तुम्हारे पास। तुम्हारा वजूद हमारे से है, मुसलमान से। अल्लाह का इंसान पैदा किया हमारा आदम है, हमारे पास अल्लाह की बंदों की जो है औलाद है, तुम्हारे पास नहीं है। हराम की औलाद है तुम, इस बात से तुम आदम को नहीं बता सकते। हराम की औलाद, तुम हवा का हिस्सा नहीं दे सकते। हराम की औलाद है तुम। राम को अब प्रेजेंट आओ बोलो, चैलेंज दे रहा हूं मैं। 7 बातें मैं बता रहा हूं अल्लाह की, कुरान कोई नहीं बना सकता। इंसान मिलके नहीं रहता, नफरत करता है एक दूसरे से, और इंसान खून बहाएगा। यही खून बहाना शुरू हो गया इंडिया के अंदर। पूरी दुनिया में देखो, मुसलमान से क्यों लड़ रहा हिंदू इंडिया में, पूरी दुनिया में देखो ये जो बुद्धिस्ट है मुसलमान से क्यों लड़ रहा बर्मा में। पूरी दुनिया की तारीख में देखो, स्पेन में मुसलमानों से क्यों लड़ा क्रिश्चियन। पूरी दुनिया में देखो, इजराइल में जो जूइश है मुसलमान से क्यों नहीं लड़ रहा। फिर तुम्हारे खुदाएं आके क्यों नहीं बोले इंसान को लड़के मार डालो बोले। तुम्हारे खुदाएं पैगाम दिया ऐसा, हमारा ऐसा नहीं बोला अल्लाह। किसी की मंदिर मत गिराओ बोला, किसी का चर्च मत गिराओ बोला, किसी का गुरुद्वारा मत गिराओ बोला, किसी को जो है तुम बूढ़े को मत मारो बोला, औरत को मत मारो बोला, बच्चे को मत मारो बोला। ये अमन है। अल्लाहू अकबर।